जानवी, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। खबर है विस्तार से। इधर देखो। ये पापा हम कल आ सुनिए भाई तुम्हारी बात आ जाओ कल चलना है ना। आ जाओ। ये साल का लास्ट साल है। मैडम, आज आपने भावनाथ क्षेत्र का दौरा किया, उससे पहले कल विधानसभा में ब्लॉक स्तरीय भावनाथ विधानसभा में आपने कल 2 दिन से पहले बोली में और आज भावनाथ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या कुछ करवाया उसके बारे में आपने बताया। उसके बाद देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट को 4 साल पूरे हो गए हैं और उसी के संदर्भ में लगातार हम प्रशासनिक मीटिंग समीक्षात्मक बैठक तो करते ही रहते हैं, लेकिन 4 साल में कितने विकास कार्य हुए ब्लॉक वार उनकी बैठक हमने की है, समीक्षात्मक बैठक की है और 4 साल में किए गए कार्यों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया है कि पिछली गवर्नमेंट ने 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर कितने कार्य कराए और हमने पाया उसमें कि पिछली गवर्नमेंट ने जितना विकास कराया उससे कई गुना ज्यादा हमारे 4 साल का विकास कार्य हो चुका है और गवर्नमेंट की बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है और गाँव में और ढाणी तक जन जन तक कैसे पहुंचाए जाए उन समस्याओं उन योजनाओं के लाभ को किस तरीके से गाँव के अंदर पहुंचाया जाए उसके बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पिछली मीटिंग में मैंने सभी अधिकारियों को विभागवार कहा था कि जहां भी जो विभाग हैं वो अपने ऑफिस के बाहर अपनी जो जन कल्याणकारी योजना है, जो योजनाएं चला रखी है, जो हमारे 4 साल के अंदर कार्य हुए हैं उस विभाग के, वो एक बोर्ड पर चस्पा करें, एक होर्डिंग बैनर लगाकर उनको बाहर चस्पा करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमने 4 साल के अंदर इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने विकास कार्य कराए हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें व्यक्तिगत लाभ मिल पाए हैं, समाज कल्याण के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारे आम जन को लाभ मिला है। तो हमने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतवार उन लाभार्थियों की सूची भी लगाई जाए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और लोग उसके बारे में जागरूक हो। और तो कल हमने बोली का किया, आज बामनवास का हमारी मीटिंग थी और हमने कहा है 10 दिन के अंदर सारी जगहों पर चस्पा हो जाए ताकि लोगों को नए साल के अंदर इन योजनाओं की जानकारी पूरी तरीके से हो जाए। पिछली बार भी जब 2 साल हुए थे क्योंकि पिछली बार कोरोना था, उससे पहले 2 साल हुए थे, जब हमने बुकलेट के माध्यम से सभी को हमारे विकास कार्य जो भी कराए उनकी जानकारी हमने दी थी। अब और हमारी तरफ से लिस्टेड कर लिए गए हैं, तो प्रत्येक गाँव वार, ग्राम पंचायत वार सभी को वो जानकारी दी जाएगी कि हमने 4 साल में क्या किया है, सरकार ने 4 साल में क्या किया है और कितना धरातल पे आ पाया है। आपको लेकर लोगों में एक जागृति पैदा हो जाती है, आपको उमंग कहीं लोगों में देखने को मिलती है। आज भी मैं देख रहा था कई सारे जो लोग हैं वो आपसे उम्मीदें काफ़ी लगाए, आपने बहुत अच्छा विकास का कार्य किया, लेकिन लोगों की उम्मीद है वो काफ़ी उम्मीद हैं और 28 क्षेत्र को काफ़ी सारी उम्मीद है। तो 2-3-4 चीज़ें ऐसे जैसे गौशाला है, महाविद्यालय। देखिए, इस बार हमने ज़्यादातर जो बजट घोषणा के अंदर जो मुद्दे लिए हैं, जो समस्याओं के लिए जो हमने मांग की है, वो ज़्यादातर 28 क्षेत्र की है और क्योंकि करीब करीब हमने आतरी क्षेत्र में पिछली बार कुछ कराया था, कुछ आतरी क्षेत्र के करेगा और हर बार मिलता आया है। सरकार में कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जिसमें हमें कोई भी बजट ऐसा नहीं रहा जिसमें बामनवास विधानसभा को कम मिला हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे जिले के अंदर आधे में बाकी 3 विधानसभा होती है, आधे में विधानसभा होती है, तो ये इतना फर्क है हमारे विकास कार्यों में तुलनात्मक हम करें, जानकारी लें तो इतना फर्क है।
और इस बार भी हम 1 साल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस 1 साल के अंदर हम बाकी रही हुई समस्याओं को पूरी तरीके से धरातल पे लाने का काम करेंगे। 2022 बहुत जल्दी निकल। प्रशासनिक ये कोई कार्यक्रम नहीं था, वैसे ही 28 क्षेत्र का यहाँ राम सिंहपुरा चौकी पर ये कार्यक्रम बहुत बड़े का रखा है, वो अचानक ही रखा है, पहले से डिसाइडेड नहीं था। और आप देख सकते हो कि इतने कार्यकर्ता और जो लोगों में उत्साह होता है वो ऑटोमेटिक ही होता है, क्योंकि जो करता है उसके पीछे लोग भी आते हैं और जो करता है उसको सुनाते भी हैं, उसे कहते भी हैं। वो आप जनता के मुंह से वो सुन सकते हैं और उनके हाव भाव से आपको लग रहा होगा ऐसा कि किस तरीके से जनता अपने विधायक को के लिए कुछ। पहले कई दिन से जब मैं चुनाव जीत कर गई तो लोगों ने यहाँ के लिए चोरी और कई सारी घटनाएं